क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बड़ा मायने रखता है। अगर एक भी आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है कि आ जाए, और आ जाएगा तो फिर तो समझ लीजिए डिफरेंशिएशन आया, समझ लीजिए कि 5 में 5 आपको मिलना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पता ही है सबको, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं। और देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है नहीं, बट दिख रहा है ज़रूर। x प्लस आ जाओ x प्लस 1/x टू द पावर x, फिर प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। आराम से देखिएगा, इसमें मैंने कहा था कल ही कि यदि पावर वेरिएबल हो तो फिक्स है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पावर वेरिएबल है तो लॉग का तो प्रयोग करना है, लेकिन ध्यानपूर्वक ये समझना है कि ये प्लस के साथ है। जब प्लस के साथ है मतलब 2 टर्म हो गए, और जब एक से अधिक टर्म रहेगा तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हैं, उसमें u और v मान करके अलग से बनाया जाता है। इसलिए ये बात बहुत आराम समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो फिर परीक्षा में फंस जाएंगे। इसलिए जब केवल एक पद रहे और पावर वेरिएबल रहे तो डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा पद रहे और पावर वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में दोनों को अलग अलग मान करके अलग अलग सॉल्व करके और इसमें मान को पुट कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और इसको इक्वेशन कर देंगे, या मानने के बाद यही लिख दीजिएगा एज्यूम्ड, मतलब हमने माना है ऐसा, और उसके बाद यहीं पे डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx, यही हमें निकालना है। इसको क्या लिखेंगे, du/dx, इसको क्या लिखेंगे, dv/dx, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि u का डिफरेंशिएशन करके अलग से ये निकाल लेंगे du/dx, v का डिफरेंशिएशन करके ये निकाल लेंगे dv/dx, और उन दोनों का मान, जैसा कि आपने पिछले बार कल क्वेश्चन देखा था एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो जस्ट वैसा ही है, और निकाल करके दोनों जगह उन दोनों का मान पुट कर देंगे तो हमारा dy/dx आराम से निकल जाएगा। अब आप बारी बारी से u को लेकर के सॉल्व कीजिए, v को लेकर के सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते, पहले लेते हैं u आपने किसको माना था, x प्लस 1/x टू दी पावर x को माना था। पता है कि पावर वेरिएबल है, सिंगल टर्म है, तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो पता है कि ये लॉग u हो जाएगा, और लॉग लेने पर आपको ये पता है कि अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x टू दी पावर x, और लॉग m का पावर n जो है आपको पता है कि log m का पावर n अगर हो जाए तो n जो है वो आगे आ जाता है, यानी यही अगर चाहें तो ये x हटा करके हम लोग यहाँ आगे में ही x को लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्टेप कम कर दिए, और वैसे तो कॉपी में बनाते वक्त हम लोग दिखाएंगे सब कुछ। चलिए अब जैसे ही ये हो गया तो ये आपका एक फंक्शन हो गया u, और ये हो गया एक v, मतलब ये x है, ये log x है। ठीक है, तो u और v जब हो गया तो u इंटू v वाला फॉर्मूला आपको पता है, और डिफरेंशिएशन में बहुत पहले ही 5.2 में बताया गया था, उसके तहत आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आपका काम है, मेरा सिर्फ हिंट्स करना काम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से छोड़ सकता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, अगर कहीं फंसते हैं तो फिर आपके पास PDF है, उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए तो अब क्या करेंगे इसको, नाउ फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पता है log u को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ये u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का 1/x होता है, तो log u का क्या होगा 1/u, और फिर u का करेंगे तो du/dx। मैंने कल आपको स्पष्ट बताया था कि अब अगर log u रहेगा या log y रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बार बार। चलिए जी, अगर आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं, करके दिखा भी सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे चलिए, ये देखिए u है, ये v है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन गुना में रहे तो प्रोडक्ट रूल आपको बताया गया है। क्या करते हैं, एक जो फंक्शन है वो बाहर आ जाता है और दूसरे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब दूसरा फंक्शन बड़ा आराम से देखिए, x तो बाहर आ गया, ये है आपका log x। log x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, log x का होता है 1/x, लेकिन x के जगह पे देखिए क्या दिया है, x प्लस 1/x है, तो इसको लिखेंगे, फिर इनटू, चेन रूल है ना,
तो इसको पहले करेंगे x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में, फिर उसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब इसको करेंगे तो देखिए तो x है तो dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1/x को करना है अलग से करके आप देख लीजिए कि क्या आ सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब है ये चीज़ कि अगर ये x प्लस 1/x का फंक्शन है तो पहले हम इसको x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x प्लस 1/x जो है इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा log x का 1/x, जैसा कि मैंने देखा ऊपर में लिख दिए हैं। और फिर इसको करेंगे u प्लस v है तो एक बार u का एक बार v का, तो x का करेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। और 1/x का कैसे करेंगे, तो d/dx 1/x का करना है, तो 1/x का मतलब हुआ अगर ये x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। x को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, और जब x टू द पावर -1 हो जाए तो अब तो आप समझ गए कि भैया xn वाला फार्मूला, और xn में आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, ये तो जस्ट का तस उतर जाएगा 1/x प्लस 1/x, ये जो है 1 प्लस, यहाँ देखिए xn का फार्मूला क्या बोलता है कि n x n-1। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और ये देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी -1 इंटू एक्स टू द पावर -2। -1 पावर माइनस में है, उसको हटाने के लिए उसको x को क्या करते हैं हम लोग, बटा में करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -1/x²। अब मैं आपसे एक चीज़ निवेदन करूं कि याद कर लीजिए 1/x का डिफरेंस, जैसे आपने √x का याद कर लिया है, क्या होता है √x का होता है 1/2√x, याद कर लेना है इस चीज़ को। वैसे ही 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इतना आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इजी वे में फटाफट आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए 1/x का, देखिए छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखता है, याद कर लेंगे तो देखिए कितना टाइम और कितना जगह बचेगा आपका एग्जाम में, इसलिए बेहद है याद कर ले। जैसे √x का याद नहीं था, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं तो याद कर लीजिए फिर से। और 1/x का -1/x² होता है। अगर मैं इसे याद कर लूँ तो मेरा काम, इतना काम जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में एक लाइन में लिख देंगे। क्या, फिर से आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि भैया देखो u निकाल लिया, v को डिफ्रेंशिएट करना है, v में मेरा है log x, तो log x का होता है 1/x, x प्लस 1/x था तो उसको मैंने लिख दिया। अब ये इसको चेन रूल के तहत इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u प्लस v का फॉर्मूला u है x, तो x का dx/dx 1 हो जाएगा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो होता है -1/x²। इतना अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। फिर से एक बार चलिए जी, u निकाले तो v को डिफ्रेंशिएट किए चेन रूल के तहत, फिर उसके बाद पता है कि प्रोडक्ट रूल में प्लस यूज करते हैं। अब प्लस जब लगाएंगे तो अब की बार v बाहर आ जाएगा, मतलब log x प्लस 1/x बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकल जाए तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और u आपका x है तो dx/dx क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा डिफ्रेंशिएशन का काम समाप्त हो गया। अब इसको थोड़ा क्या करना है, सहेजना है। सहेजने का मतलब कि कुछ कट रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए जी आराम से देखेंगे। सबको पता है ये u जो बटा में है ये गुना में जाएगा, तो यहाँ du/dx बच जाएगा, यही तो हमें निकालना भी है यहाँ रखने के लिए, है ना। अब u जो है वो उधर बटा में जाएगा तो क्या लिखेंगे u, ठीक है। u जैसे ही जाएगा, इधर दो पद हैं इसलिए ब्रैकेट लगाना होगा ताकि ये दोनों के लिए u है। x, चलो भाई x कोई दिक्कत नहीं है, गुना का साइन है, अच्छी बात है। ये देखो क्या हो रहा है, इसको तुम अगर बनाना चाहो, बटा पर का जोड़ बनाना चाहो तो तुम क्या लिखोगे, इधर x का एलसीएम x होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1, ऊपर में 1 है। इसको अगर बनाना चाहो तो ये हो जाएगा x² -1 हो जाएगा, बटा पर का जोड़ तो समझते ही हो तुम लोग, प्लस ये तो हो जाएगा log x प्लस 1/x, ठीक है। 1 से गुना करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। अब जरा देख लिया जाए कि होता क्या है।
ये देखिए नेक्स्ट लाइन में डी यू बाई डी एक्स है। u तो समझ ही रहे हो, u तुम्हारा जो फंक्शन दिया गया था x प्लस 1/x⁴x। ये देखो x, ये बटा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब बटा वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x, नीचे हो गया x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 x² प्लस log x प्लस 1/x। अब देखो ये x और ये x² हो गया और x² से क्या हो गया, x² कट गया। तो मेरा आंसर आ गया du/dx का x प्लस 1/x का पावर x ब्रैकेट में x² माइनस 1 x² प्लस 1 log x प्लस 1/x। समझ रहे हो, यही तुम्हारा du/dx हो गया। अब इसको तुम चाहो तो मान सकते हो इक्वेशन 2 कि मेरा du/dx निकल गया है। अब हमें dv/dx चाहिए, तो ये देखो इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा और फिर v को लेके सेम प्रोसेस और दोनों का मान पुट कर दो। देखो बहुत आसान है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम स्टेप वाइज जाना है और इजी वे में कैलकुलेट कर लेना है। तो आ रहा है पूरा सब कुछ आ गया होगा, देख लीजिए एक बार फिर से। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर अब आगे प्रश्न आता है तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो आप आगे कर लेंगे कैलकुलेशन, और यदि कहीं परेशानी हो तो आप PDF देख लेंगे तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब जरा v को हम लोग लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ तक आ गया है ना। चलिए जी, जरा v की नहीं आया था क्या उस समय, अब v लेते हैं और v ले करके फिर वही काम करेंगे, फिर u और v दोनों को पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लाइनिंग खींच देता हूँ ताकि इसके बाद का काम है। चलिए जी, तो v लेते हैं। v आपका क्या था, x⁴1/1 प्लस x था। तो हम लोग जैसे ही पता है कि वेरिएबल है तो भैया ले लेंगे log। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सबको पता ही है, log लेंगे तो ये हो जाएगा log v। log लेते ही पावर आगे आ जाता है, तो एक लाइन मार दे यहाँ पे भी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। log जैसे ही लेंगे तो x का जो पावर था वो आगे आ जाएगा, log m पावर n रहे तो n आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे ही लिए फिर देखिए ये वाला क्या हो गया, ये आपका u हो गया एक पद और एक पद v हो गया, u v आ गया। तो भैया समझ गए कि अब डिफ्रेंशिएशन करना है। नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए log v का क्या होगा, ये v का फंक्शन है तो पहले v के रिस्पेक्ट में, तो log v का होगा 1/v और फिर v का करेंगे तो dv/dx इज इक्वल टू u। v का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, u बाहर आ जाएगा तो v का डिफ्रेंशिएशन log x का हो जाएगा 1/x प्लस फिर v बाहर आ जाएगा, log x बाहर आ गया। तो अब u का करेंगे, u को कैसे करेंगे जरा देखिए, u में पहले 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 1/x का अभी मैंने आपको याद करवाया, 1/x का याद कर लीजिए, 1/-1/x² होता है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। तो dv/dx इज इक्वल टू ये बटा में जो v है उधर गुना में जाएगा, तो v इधर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसे बटा पर का जोड़ बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू x प्लस log माइनस 1/x²। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी यहाँ भी नहीं है। चलिए जी, अब तो मेरा लग रहा है कि आंसर ही आ जाएगा। dv/dx, v जो मेरा क्वेश्चन में दिया था उसको पुट कर देंगे 1/1 प्लस x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x², और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस log/x²। अब देखो चाहो तो एक काम कर सकते हो, NCERT के मुताबिक दोनों का x² ही है, यहाँ पर x² ही दोनों है तो हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं, और LCM तो दोनों का सेम है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि dv/dx इज इक्वल टू x⁴1/1 प्लस x, ब्रैकेट में ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस log x छूट गया यहाँ पे, नहीं x, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, ये नहीं कि x और x² यहाँ कटा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है ना कि log x के साथ ये गुना में, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, ठीक है।
इसलिए ध्यान रहे ये जो है कि नहीं गुना हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, अलग अलग फंक्शन है इसलिए, ठीक है। ये नहीं कि एगो एक्स कर जाएगा। लॉग अकेले नहीं रहता है, लॉग जैसे साइन अकेले नहीं लिखा जाता है, कहीं साइन एक्स लिखा जाता है, साइन थीटा लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि साइन केवल साइन का कोई मीनिंग होता है, नहीं, वैसे केवल लॉग का कोई मीनिंग नहीं होता है, लॉग के साथ एक्स रहना जरूरी है, ठीक है। अगर एक्स नहीं होता तो ये लॉग -1/x² ये एक साथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स है ना, देख रहे हैं यहाँ छूट गया था, वो आप मेंटेन कर लेंगे। चलिए, तो ये आपका जो है कि नहीं इक्वेशन थर्ड हो गया, यानी dv/dx निकल गया। अब इन दोनों मानों को वहाँ पर पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। अब रख के भी दिखाना जरूरी नहीं है ना, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। ये इक्वेशन जो फर्स्ट था आपका, इसमें du/dx के जगह पे भी उसका जो वैल्यू निकाला था, और dv/dx का जो मान अभी मैंने निकाला है, इन दोनों को रख दीजिएगा, बस आंसर, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत भारी नहीं है, बशर्ते थोड़ा बड़ा बड़ा है। बड़ा बड़ा मतलब कि भाई वो आपको प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि पता है इसके बाद आने वाला जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी टफ है, 7 एक्सरसाइज। इसमें तो भाई थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद हो गया, बस आप हाथ पाँव मार लेंगे, डूबेंगे नहीं, उसमें तो डूबेंगे भी और मरेंगे भी, इसलिए ध्यान रहे, तैरना भी जानना है और अच्छे से तैरना जानना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए y = हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया है log x का पावर x और x का पावर log x है। देखिए जस्ट उल्टा कर देता है, एक log x है, इसका पावर x है, और एक है x, उसका पावर log x है। तो अब आप तो समझ चुके हैं भाई कि जब भी दो ऐसे फंक्शन रहे जिसका पावर वेरिएबल है, प्लस में है, अलग अलग टर्म है, तो भैया log से बना सकते हैं, लेकिन पहले u और v मानना पड़ेगा। तो आप ये समझ चुके हैं, तो भैया बस जल्दी जल्दी देख लीजिए। y इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, यहाँ पर एज्यूम्ड लिखना है कि हम लोग माने हैं। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy/dx, ये du/dx, ये dv/dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। और अब पता है कि u लेकर के अलग डिफ्रेंशिएशन कीजिए, v लेकर अलग कीजिए। u लेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए जल्दी से। u लेंगे तो u आपका है log x⁴x, जैसे ही पता है पावर वेरिएबल है तो हम लोग log लेंगे। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log लेंगे तो log u, log लेते ही पावर वाला भाग आगे आ जाता है, तो x आगे आ जाएगा, फिर लिखेंगे log x। जरा ध्यान से देखेंगे, लॉग लगाएंगे, पावर आगे आ गया। ये x कहाँ था पहले, यहाँ था, log m के पावर n के रूप में था। log m का पावर n हो तो pdf में स्पष्ट लिखा हुआ है कि log m⁴n हो तो भैया n आगे आ जाता है, यानी n log m हो जाता है। u × v हो गया। अब ये u है, ये v है, u × v का फॉर्मूला आपको पता है भाई मेरे, आपको मैं अगर छोड़ दूँ तो आपको बना लेना चाहिए, इतना एक्सरसाइज आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का क्या होगा, पहले u के रिस्पेक्ट में तो 1/u, फिर u का करेंगे du/dx। u × v का फॉर्मूला कहता है कि पहले आप u को बाहर कीजिए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब जरा ध्यान से देखना, log x है, यानी log का ही फंक्शन है, तो log इसको x पढ़ो तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं है, log x है। अब log x तो फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का क्या होगा, 1/x होगा। इस प्रकार से चेन रूल लगाते हुए बड़ी आराम से करना होगा। पीडीएफ में एकदम स्पष्ट लिखा गया, पहले इसको log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में। तो log x का होता है 1/x, तो log x है तो log x लिखेंगे, फिर log x को करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस v बाहर आ जाएगा। इस बार u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v बाहर आने का मतलब log x बाहर आ गया, तो u को करेंगे डिफ्रेंशिएट, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, dx/dx 1 हो जाता है। ये देखिए x से x कट भी गया, बहुत इजी वे में हम लोग du/dx निकाल चुके हैं। du/dx = बटा में u जो है उधर गुना में जाएगा, पता है सबको, u जाते ही ब्रैकेट लग जाता है, यहाँ ऊपर गुना होगा 1, नीचे आ गया log x। इधर देखिए क्या है, log x ही है, x से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, बस u का वैल्यू रख दीजिए, आपका मान आ गया। और u का मान क्या है आपने पढ़ाई है, क्वेश्चन में ही दिखा गया है, log x⁴x, ब्रैकेट में जो जैसे था वैसे ही छोड़ देना है, 1/log x log x, ठीक है। इक्वेशन आपका हो जाएगा 2।
अब इस इक्वेशन को du/dx से पुट रख देंगे। अब भी निकाल लीजिए, फिर उसको भी रख दीजिएगा। पता ही हो गया है कि अब तो कैसे से करना है। डिफरेंशिएशन में यही है, एक क्वेश्चन समझ लेने के बाद कुछ क्वेश्चन उसी बेस पर आराम से बना सकते हैं। तो u निकाल लिए हैं भाई, आ रहा है ना पूरा। अब हम लोग v लेंगे, v के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए जरा फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 11 तक बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा और फिर ख़त्म भी कर देंगे। और पता है कि कल संडे है तो थोड़ा कल किसी कीमत पे ना कल सुबह शाम मिला करके कल का सारा कोचिंग आपका बंद ही होगा। उम्मीद करते हैं अगर बंद नहीं होगा तो या तो सुबह में, फिर दोपहर में, शाम में, कल 2-3 टाइम थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ताकि कल 5 का ना ये 5.7 तक ख़त्म हो जाए। अगर 5.8 बज जाता तो वो तो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, तो फिर भी आएगा नहीं, लेकिन एक दिन का क्लास है तो हम लोग उसको देख लेंगे, जैसा होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब हमें भी लेना है तो भी ले लिए। भी क्या है भैया? भी है आपका x⁻ log x। पता है कि भैया पावर वेरिएबल है तो log लेंगे। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लेते ही ये log भी हो जाएगा। log लेंगे तो पावर फिर वही बात आगे आ जाएगा, तो log x आगे आ गया तो log x हो गया। देखो क्या था, ये log x यहाँ पावर के रूप में था, यहाँ x⁻ log x था, तो ये m log m के पावर n आगे आ जाएगा। मैंने कितनी बार कह दिया। अब देखो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है, log x इंटू log x हो गया। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको log x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे कर दो, और नहीं तो u इंटू भी कर दो। तो दोनों ही तरीके से आप आराम से बनाओगे, आंसर सेम आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आंसर भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं जैसे हो। तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, वैसे कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका आपको सामने है। मैं दो तरीके से हो सकता है कि डिस्कस कर दूँ, समझा दूँ। आंसर जो आएगा आप देखेंगे सेम आएगा। चलिए जी, तो log v का क्या होगा? पहले v के रिस्पेक्ट में तो 1/v, फिर v को करेंगे तो dv/dx। चलिए u निकालेंगे, मान लो log x बाहर कर देते हैं तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x। फिर ये log x बाहर कर देते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, इसका भी हो जाएगा। पता है log x का 1/x होता है। देखो दोनों चीज़ सेम आया। तो अब बताओ x प्लस x तो क्या लिखोगे? 2x नहीं लिखते हो? एगो x एगो x, 2x, तो वैसे ये एगो और एगो तो दूगो, वैसे भी कर सकते हैं। वैसे नहीं तो दूसरा तरीका भी है, dv/dx इज इक्वल टू, ये बटा में जो भी है वो गुना में चला जाएगा तो भी, ये भी है आपका log x बटा में x, और ये भी है आपका log x बटा में x। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है तो बटा पर का जोड़ भी बना सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हो। चलो जी, तो तुम्हारा आ गया dv/dx इज इक्वल टू, v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू था प्रश्न में दिया है x⁻ log x इज इक्वल टू, अब बताओ एगो और एगो क्या हो जाएगा? दूगो, तो क्या लिख देंगे? 2 log x बटा में x। ठीक है, वैसे भी अगर तुम बटा पर जुड़ा हो तो एलसीएम x हो जाएगा, और फिर log x प्लस log x तो क्या हो जाएगा? एगो और एगो दूगो, तो नहीं लिखोगे 2 log x बटा में x, वही तो बात तो लिखे हैं। और देखो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब दोनों du/dx और dv/dx दोनों को क्या कर दोगे? वहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक मैं बात कर रहा था कि इसको एक और तरीका से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो ये मैंने छोड़ दिया कि भैया ये तो हो जाएगा u इंटू वी वाला फार्मूला से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज़ है, तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहीं पे उसको भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप जानकारी रखें। चलिए देखिए, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बस उसको आप दिखा देता हूँ एक बार कि हो क्या रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो ये log भी एगो log x गुना में है ना। पता है कि अगर देखो प्लस में रहे और गुना में रहे, ऐसे मैं बताता हूं। देखो x प्लस x और x इंटू एक्स, समझते हो ना क्या होता है? ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x। प्लस में रहे तो नंबर आगे लिखे जाते हैं, और इंटू में रहे तो नंबर उसके पावर के रूप में ऊपर लिखा जाता है। तो वैसे यहाँ गुना है तो log x और log x, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ये नहीं कि 2 log x हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे गलत मैंने क्यों इसको ऐसे नहीं बनाया पहले, क्योंकि log x का होल स्क्वायर सब लोग सोचेंगे log m का पावर n है। देखो इसमें और इसमें बड़ा फर्क है, ये log x का स्क्वायर है और ये log x का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 log x, log m का पावर n, तो n आगे आ जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ को बाद में बता रहा हूँ ताकि वो बात आसान था, उसमें कहीं परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें गलती होने की संभावनाएं हैं, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली घटना हो जाएगी, इसलिए ध्यान रहे। चलिए
अब ये आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लिख देंगे नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v का हो जाएगा 1/v log v है तो, और फिर v का dv/dx। अब जरा देखो क्या होता है इधर। अब यहाँ पे देखो पहले x⁴n है, ये मान लो वेरिएबल है, उसका पावर चर राशि नहीं, ये कांस्टेंट है, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई। और जब इसको करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से बड़ा दिखाते हैं तुमको। ये x के पावर n है तो पहले log x का ये पावर है तो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर log x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये हो जाएगा dv/dx, और ये बटा में जो भी है वो गुना में चला जाएगा। और ये देखो log x का पावर है, यानी इसको हम अगर x माने तो x के पावर n वाला फॉर्मूला, और x के पावर n वाला फॉर्मूला क्या करता है कि n को आप आगे रखो, फिर जो वेरिएबल है उसको रखो, और फिर जो पावर था उसको एक कम कर दो। तो बताओ दो में से एक जाएगा तो एक लिखते नहीं है, तो 2 log x हो गया, और log x का हो जाएगा 1/x। देखो वही आया कि नहीं आया, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। v को हम लोग जो वैल्यू था वो रख देंगे, v था तुम्हारा x⁴ log x, और ये तुम्हारा हो गया 2 log x/x। ये इक्वेशन 3। फिर वही बात हुआ, आया कि नहीं आया, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर लास्ट में इक्वेशन जो फर्स्ट था उसमें du/dx और dv/dx दोनों आपने निकाल लिए हैं, आप इसको रख दीजिएगा, बस रखना है और आंसर लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। कोई वहाँ पर रखने के बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम तो यही संभव हो जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ एक देखिए एक चीज़ और किया है एनसीईआरटी में, देखिए मैं वो दिखा देता हूँ आपको जरा, बाकी सब तो ठीक ही है वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसका, लेकिन फिर भी जरा एक लाइन और यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के आंसर के मुताबिक। तो वो लाइन क्या है मैं जरा आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे ना ये भी x है और ये भी, और रुक दीजिएगा 2 मिनट आराम से। देखिए जी आप लोग जरा एक लाइन गौर करेंगे यहाँ पे, जैसे ही आपने अच्छा आ जाओ भाई, जैसे ही आपने du/dx और dv/dx दोनों निकाल लिया और जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपका आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपने पुट किया पहले du/dx का मान, तो वहाँ पे था आपका log x⁴x, और ब्रैकेट में आपको आया था 1/log x प्लस log x। जरा देखिएगा और समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद v का वैल्यू आया था, v का वैल्यू था आपका x⁴log x, और ब्रैकेट में आया था 2 log x/x। देखिए आंसर तो हो गया, रखने के बाद ही आंसर हो गया, लेकिन एक परेशानी है, और वो परेशान होने की बात ही नहीं है। उसमें ना एक लाइन एक्सटेंड करें, पता है एनसीईआरटी बड़ा जगह तक ले जाता है आंसर को। देखिए क्या करने के लिए कह रहा है, जोड़ा एक लाइन समझ लिया जाए। इसको क्या मैं बटा पर का जोड़ बना सकता हूँ? ऑफकोर्स एकदम, ये log x हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ बटा में log x नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो पता है ना गुना करते हैं हम लोग, तो log x इसमें गुना करें तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि log x इंटू log x लिखेंगे ना। और ये देखिए प्लस x का पावर log x, और ये 2 log x बटा में x। चलो हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, आपने पढ़ा होगा ना, अगर a का पावर m हो और बटा में a का पावर n हो तो क्या फार्मूला होता है, a के पावर m माइनस n, पता है। वही काम यहाँ कर दे रहा है, यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है, बटा में है मतलब भागा वाला केस है, ऊपर पावर x है नीचे पावर 1 है, दिख नहीं रहा है मतलब 1 है, तो मतलब हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं कि भैया log x का पावर इसका और log x का पावर इसका, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वही काम, एक लाइन बस बढ़ा रहा है और कुछ नहीं किया भाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि log x है और इसका पावर पहले था x और बटा में है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 log m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि log m बटा में log n, अभी मैंने आपको दिखाया a के पावर m बटा में a के पावर n हो तो a के पावर m माइनस n हो जाता है, उसी केस के आधार पे लिखा हुआ है। बस यही काम एक लाइन छूट रहा था, और क्या दिक्कत है, अगर नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने ऐसा किया है तो मेरा फ़र्ज़ है वैसा करना, ठीक है।
ये तो बनाते बनाते ही आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में कैसे आंसर लास्ट तक पहुंचाता है। यहाँ भी देखो x का पावर log x है, यहाँ x का पावर 1 है, बटा में है, तो फिर वो कर सकते हैं हम लोग कि x के पावर log x और माइनस इसका नीचे क्या है पावर 1 है ना, देखो तो a के पावर m और a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। और ब्रैकेट में जो दिखा है 2 log x, यही आंसर दे रहा है एनसीईआरटी में। तो बस वही एक घटाने वाला काम जो है, एक मैंने जो क्या बोलते हैं घात घातांक वाला नियम लगा करके एक लाइन एक्सटेंड कर दे रहा है, और कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है लेट y इज इक्वल टू साइन x का पावर x और प्लस साइन इनवर्स रूट x। देखिए मिक्स कर दिया, यहाँ एक आ गया इन्वर्स वाला फंक्शन भी आ गया। तो चलिए जी, ये तो पता है कि पावर वेरिएबल है, लेकिन भैया 2 टर्म है तो लॉग नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, यू भी मानना ही पड़ेगा, कितनी बार कह चुके हैं। तो नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, उसके बाद यहाँ एज्यूम लिख दिए जो लिखने के लिए मैंने आपको कहा। उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लगा दिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट बना करके छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना होगा, u को अलग डिफरेंशिएट, v को अलग डिफरेंशिएट, दोनों निकाल करके वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी तो बात करते हैं u की। अब देखिए u लेंगे, u आपका क्या लिखा है साइन x टू दी पावर x, पावर वेरिएबल लॉग लेना है, लॉग लेना है तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेते ही ये लॉग u हो जाएगा। ये लॉग जैसे ही लिखेंगे लॉग साइन x का पावर x, तो लॉग m के पावर n वाला फॉर्मूला के तहत n जो है वो आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद तो समझ ही रहे हो, ये u हो गया, ये v हो गया, फिर इसको करो डिफरेंशिएशन। चलिए जी नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का 1 बाई यू, u का फिर करेंगे du बाई डी एक्स। अब तो समझ में एकदम रट गया होगा आपके दिमाग में। चलिए जी अब ये देखिए, ये आपका है u और ये आपका v, u और v का डिफरेंस में कैसे करते हैं गुना में कहने की ज़रूरत नहीं है, कितनी बार कह चुके हैं, अभी भी कितनी बार बोले मैंने। चलिए तो u निकालेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, log x है तो log x का होता है 1 बाई एक्स, तो x नहीं दिया है साइन x है तो साइन x लिखेंगे, और फिर साइन x को करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन पता ही है cos x, प्लस u निकाले तो v को डिफरेंशिएट किए, अब v निकाल देंगे बाहर, log साइन x बाहर आ जाएगा, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, u आपका क्या है x है, और x का डिफरेंशिएशन सबको याद है dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बटा में u जो है उधर गुना में जाएगा, तो du बाई डी एक्स बहुत ईजी वे में निकल गया, u इज इक्वल टू, ये देखिए cos बटा में साइन, और पता है cos बटा में साइन क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही, cos बटा साइन को हम लिख सकते हैं cot x, पता है ना भागफल संबंध सबको पता है, प्लस ये हो जाएगा log साइन x। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं है। चलिए जी अब बस आप यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर दीजिए, du बाई डी एक्स निकल गया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u क्या था साइन x टू दी पावर x था, तो लिख दीजिए साइन x के पावर x, ब्रैकेट में जो आपका था वहाँ पे लिख दीजिए x इंटू कॉट एक्स प्लस log साइन x। ठीक है, अच्छे से लिख लो भाई। इस प्रकार से इक्वेशन 2 हो गया, du बाई डी एक्स आपको निकल गया। अब आप क्या करोगे, du बाई डी एक्स जब निकल जाए तो इस वैल्यू को अब रखोगे कि भैया हमको आगे इक्वेशन फर्स्ट में du बाई डी एक्स पुट करना है। अब हमें v लेकर के v निकाल देना है और उसको भी रखना होगा। चलिए अब v लेते हैं, v तो बड़ा ईजी है और आसान भी है, और एक बार इन्वर्स का आया है तो इन्वर्स वाला एक बार रिकॉल भी हो जाएगा आपको। चलिए जी अब लेते हैं नाउ v क्या दिया है, v आपका था साइन इनवर्स रूट एक्स। चलो जी अब देखो ये नहीं कि भैया हम अब लॉग है तो सब जगह लॉग ही लेंगे, यहाँ लॉग कैसे लोगे, ये तो जनरल फंक्शन है, पावर थोड़ी कुछ दिया है वेरिएबल टाइप का कि हम उसको लॉग लेंगे, जनरल दिया है साइन इनवर्स वाला केस है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो v का होगा
डी वी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चेन रूल लगेगा थोड़ा, चेन रूल कैसे लगाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स रूट एक्स है तो पहले इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर रूट एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो जी, तो डी वी बाई डी एक्स डायरेक्ट निकल रहा है, यहाँ पर लॉग वाला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पावर वेरिएबल नहीं दिया गया है। चलिए जी, अब बताओ साइन इनवर्स का तुमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, और रूट एक्स का तो अभी अभी मैंने बोला कि रट जाओ 1/2 रूट एक्स, तो कहीं कोई कष्ट परेशानी कुछ नहीं है। चलिए जी, तो आपको यहाँ से देखो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो तो जरा 1 रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, और जब दोनों चीज़ें रूट में हो और गुना में हो तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर √3 और √3 तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 नहीं लिखोगे, तभी तो इसका आंसर 3 आता है, तो कहते हो कि 2 रूट मिलता है तो 1 हो जाता है हम। वैसे ही यहाँ रूट में ये भी है रूट में ये भी है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, निकल गया डी वी बाई डी एक्स, ईजी ही था ये वाला। तो 1 देखो 2 आगे कर दो और ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो इसको एक साथ गुना में लिख दो कि x इंटू 1 माइनस एक्स, ये इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा थर्ड। और इस वैल्यू को डी वी बाई डी एक्स का जो मान आया है, चाहो तो एक लाइन यहाँ भी कर सकते हो, x में 1 से करोगे x और x में x से करोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर दे क्या कर लो ना भाई, x 1 में करो गुना नहीं करने आएगा, x में 1 से करोगे x में x से करोगे एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मान को वहाँ पे पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, वो भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, साइन और tan cos इसी से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 नंबर में लिखा है लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो फिर वही बात है, पावर वेरिएबल लॉग से बनाना होगा लेकिन u भी मानना होगा। अगर मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, अब आप बना भी सकते हैं अपने से भी, लेकिन फिर भी चलिए एक बार रिकॉल स्पीड में ही देख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया u, ये हो गया v, पता है एज्यूम करना है, इसके बाद पता ही है डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा, अब तो एकदम रटा मार गया होगा आप लोग, ये डी वी बाई डी एक्स, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा भाई अपने से। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। नाउ अब हम लोग u लेंगे, u आपका x टू दी पावर साइन x है, पावर वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेते ही ये लॉग u, लॉग लेते ही पावर आगे आ जाएगा तो साइन x आगे हो गया, तो ये हो गया लॉग x, u इंटू भी देखते ही हम लोग कर देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का 1/u, u का करेंगे du बाई डी एक्स, u इंटू वी का क्या होगा, u बाहर आ जाएगा, साइन x को बाहर निकाल लिए, साइन x जब बाहर आ जाएगा तो लॉग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग x का होता है 1/x, ये x कटेगा नहीं क्योंकि साइन थीटा है भैया ध्यान से। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो नहीं तो तुम काट दोगे भाई, प्लस अब लॉग x बाहर आएगा मतलब v को बाहर करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x हो गया डिफ्रेंशिएशन, ये बटा वाला u उधर गुना में जाएगा तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, ये देखो इसलिए x को आगे लिखो ताकि दिक्कत नहीं हो, तुम परेशान मत होना, प्लस ये हो जाएगा log x इंटू cos x, इसको भी cos x को आगे रखना नहीं तो लगेगा कि x cos x साथ में है, जहाँ भी सस्पेंस हो थोड़ा उसको सजा देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से मेरा जो है ये वाला बात निकल गया। एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, उसके वैल्यू को पुट करके रख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी है नहीं। इसलिए यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या था तुम्हारा, u था x टू दी पावर साइन x, और ये हो जाएगा साइन x बटा में x प्लस कॉस x
इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारा 2 हो गया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब आप वहाँ पे क्या कर देना, पुट कर देना। अब हम लोग लेते हैं भी को भी लेकर के सेम प्रोसेस करना है, जरा उसको भी देख लो कि क्या है। चलिए जी, अब लेते हैं हम लोग भी को। भी आपका था साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ना ये, अकेले भी दे सकता है। तो पता है कि पावर वेरिएबल तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेते ही लॉग भी, लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, यानी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। फिर u इंटू भी हो गया, तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग v का होगा 1 बाई भी, और फिर v का करेंगे तो dv बाई dx। इधर देखिए u इंटू भी, u को बाहर करेंगे, cos x बाहर आ जाएगा, तो v का डिफ्रेंशिएशन v आपका log sin x है। log x का होता है 1 बाई एक्स, साइन है तो यहाँ साइन लिखेंगे, फिर साइन को चेन रूल के तहत डिफ्रेंशिएट करें, साइन का हो जाएगा cos x प्लस, फिर log sin x को बाहर कर देंगे, log sin x को बाहर कर देंगे, और फिर cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन x हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन में ये बटा वाला भी उधर गुना में जाएगा, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी, और ये देखिए जरा क्या आ गया है। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, ये देखिए कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो एगो कॉस तो बच ही जाएगा, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, और देखिए प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखिए लॉग साइन एक्स और साइन, ये नहीं साइन साइन गुना हो जाएगा, नहीं, ये लॉग एक्स है और ये साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स आगे लिखेंगे साइन एक्स इंटू, और तब इसको लिखेंगे लॉग साइन एक्स। ठीक है, चलिए जी, अब भी का वैल्यू पुट कर दो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया था v का क्या मान था, v था आपका साइन x टू दी पावर cos x, और ये बाकी सब उतार दो, cot x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इक्वेशन थर्ड, अब तो समझ ही रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और 10 इम्पॉर्टेंट है, जरा टिक कर लीजिएगा, शायद आया हुआ है या आने की संभावनाएं हैं। x टू दी पावर x cos x, बड़ा अजीब प्रश्न दिया है, और फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और बटा में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए जी, पता ही है ये जब भी ऐसा दिखे तो हमें u भी मानना पड़ेगा, तो ये हो गया u, ये हो गया भी, यहाँ एज्यूम, और इसके बाद नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे क्या खींच रहे हैं, जो लोग नए देखेंगे तो चलो भाई मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि एज्यूम्ड किया गया है, माना गया है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लाइन का मतलब है नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरा काम है u को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए जी, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले u लेते हैं। u बड़ा अजीब सा नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन समझदारी करना है। u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स है, बड़ा ध्यान से। तो भैया पावर वेरिएबल तो लॉग लीजिए, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, लॉग लेते ही पावर आगे आ जाता है, पावर में जो कुछ भी हो वो सब आगे आ जाएगा, x आगे, cos x आगे, और फिर log x हो जाएगा। देखो log x का पावर जो था ना वो पूरा पावर आगे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं है, ना होना चाहिए।
अब यहाँ से ना बड़ा मतलब ये समझना होगा कि ये क्या हो गया। देखो ये तीन कंडीशन हो गया, तीनों गुना में है, यू वी एफ तीन आ गया एक साथ। और तो तुम्हें तो दो ही का फॉर्मूला मालूम है जी, तो तुम घबराओ नहीं। देखो 3 आदमी हो और मैं 2 ही आदमी को खाना खिला सकता हूँ, तो इन दोनों को एक साथ में मिला बैठा दो, इन दोनों को, इसको अकेले रखो, मतलब 2 बर्तन हैं, खाने वाले 3 हैं, तो 2 आदमी इसमें, 1 आदमी इसमें, हो जाएगा 3 आदमी। तो वैसे क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इसको अकेले मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, हो जाएगा। नाउ वन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए लॉग यू का क्या होगा 1/u, फिर u का करेंगे du/dx बराबर, ये देखिए मैं इनको मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ लें। इसको मैं एक साथ लूँगा, ये मेरा u है और ये भी है, तो u इंटू भी क्या फॉर्मूला होता है, u को बाहर करेंगे, u मैंने बाहर कर लिया तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का क्या होगा 1/x, एक वो काम हो गया। अब v को बाहर करेंगे मतलब log x को बाहर करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u मेरा क्या है, u में 2 फंक्शन है, u इंटू वी का फिर से वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैंने v को बाहर किया तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u में 2 फंक्शन है तो फिर इसे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, वो मैं यहाँ ब्रैकेट में कर रहा हूँ। तो u निकला मतलब x निकला, तो cos x का होगा माइनस साइन x, फिर प्लस cos निकला तो x का करेंगे, x का dx/dx 1 होता है। तो इस प्रकार से आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। देखिए 3 लोग थे लेकिन मैंने 2 ही के हिसाब से आराम से कर दिया, और आप देखेंगे भी वहाँ पे कॉपी में तो मैंने एकदम स्पष्ट एक लाइन स्टेप दिखाया ही है। चलिए जी, अभी मैं सिर्फ समझाने का ही काम कर रहा हूँ। du/dx इक्वल टू ये बटा में जो u है पता ही है सबको, उधर गुना में जाएगा। ये देखो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये x नहीं कटेगा क्योंकि cos थीटा एक मान है, ये नहीं cos x गुना में है। पता है ना आपको 10th क्लास में क्वेश्चन आया भी था कि cos x इज इक्वल टू cos इंटू एक्स, तो लिखा गया था नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज cos x इज द सिंबल, न कि cos और x का गुना है वो, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस ये आपका अंदर में क्या है log x, और फिर यहाँ अंदर में देखिए मंझला कोष्ठक लिख देते हैं, तो माइनस x साइन x प्लस कॉस x, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है, ना होगा। चलिए अब आप आराम से यहाँ पे u का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लिखिए। चलिए जी, तो du/dx इज इक्वल टू u आपका था x टू दी पावर x cos x। चलिए ब्रैकेट में देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा cos x, इस ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए तो गुना करेंगे ना, इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, पहले x लिखेंगे फिर साइन x लिखेंगे और फिर cos x लिख देंगे, मतलब सबको सजा देंगे, फिर प्लस 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 log x है, ये cos x है तो cos x पहले लिखेंगे, log x बाद में लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका निकल गया इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 का मतलब du/dx निकल गया। जब du/dx निकल जाए तो मैंने आपको कहा कि अब v का निकालिएगा, v जब निकल जाएगा तो du/dx और d/dx दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आंसर मिल जाएगा। चलिए जरा अब हम लोग v को कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या है भाई, क्या दिया है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको वहाँ पे तो फिर 5.2 वाला एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल आपने पढ़ा था, या इसको लिवनीज रूल भी बोलते थे शायद। चलिए जी, तो भी लेते हैं, भी आपको लिखा है x² + 1 और x² -1, ये u है ये भी है और u/v का फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो कर दीजिए। इसमें तो लॉग का प्रयोग ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, v का हो जाएगा dv/dx। ये देखिए अब बताओ u/v का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, u/v का फॉर्मूला पढ़ा है कि पहले v का स्क्वायर करते हो, नीचे जो दिया है उसका स्क्वायर, अब ऊपर में क्या करते हो कि v को बाहर निकालते हो और u को डिफ्रेंशिएट करते हो। u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो तो x² का हो जाएगा 2x, पता है x के पावर n वाला फॉर्मूला, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, हो गया डिफ्रेंशिएशन। प्लस v निकाले तो u को डिफ्रेंशिएट करें, सॉरी भागा वाला माइनस होता है, v निकाले u को डिफ्रेंशिएट करें, फिर माइनस करके u निकालें, इस बार u निकलेगा और v को डिफ्रेंशिएट करें तो फिर v को करोगे तो x² का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा कांस्टेंट तो 0,
तो ये काम हो गया तुम्हारा। चलिए यहाँ से देखो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर में जरा देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x हो जाएगा, क्योंकि जोड़ो जाना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी इंटू 2x हो जाएगा, जोड़े या ना जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 2x दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा अपना कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये देखो माइनस है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात ध्यान रखना, बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट को तोड़ नहीं सकते हो, जल्दी आराम से तोड़ना होगा। तो देखो एक लाइन यहीं पे बना लेता हूँ, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस के चलते अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि ये तो माइनस होगा ही, ये भी माइनस हो जाएगा। पता ही आपको, इतना कहने की जरूरत नहीं, 12th क्लास में है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 और ये -1 -2 हो जाएगा। क्या मैं इसको हटा दूँ और इसको हटा करके डायरेक्ट लिख दूँ? क्या लिख देंगे कि -2 गुना में है, पता ही है। अब इसको गुना भी कर सकते हैं ना, 2 दूने 4, तो -4x भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूँ ऐसे डायरेक्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब इसको कैलकुलेट करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया -4x। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, इक्वेशन हो जाएगा आपका 3। और अब डी यू बाई डी एक्स भी निकल गया, डी वी बाई डी एक्स भी निकल गया, दोनों का मान वहाँ पर क्या कर देना, पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है। एक अंतिम क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ जरा आप अगर 2 मिनट ठहर जाएंगे तो 11 हो जाएगा कि छोड़ दिया जाए, 5 से 10 ही, 11 से 15 सॉरी 11 से 18 कल देख लिया जाएगा क्या नहीं। और कल सुनिए कल लेकिन जरा क्लास चलेगा, हो सकता है कि 2-3 बार चले या लगातार ही चले। तो कल आपका कोचिंग है कि नहीं, एक बार कल क्लास है सबका? कितने बजे से है? ठीक है, तो आप लोग ना हमको सुनिए, आप लोग हमको पर्सनली बंद कर दीजिएगा।